अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछली 2 वीडियोस में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्किंग और ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन के बारे में पढ़ा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स, यानी कि हम वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर रीडिंग कैसे लेंगे। तो चलें जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलें जी, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, पहले हमें पता चल गई है बात कि हमने सबसे पहले जो हमारे पास अपरेटस है, हमारा वर्नियर कैलिपर है, उसकी हमने ज़ीरो एरर निकाल लेना है और उसके मुताबिक हमने उसकी ज़ीरो करेक्शन कर लेनी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक सॉलिड सिलेंडर, ये हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर, इसका हमने अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा होता है स्क्रू, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसको हम कर लेंगे ओपन और इसके दरमियान में रख देंगे ये सॉलिड सिलेंडर और इसे जेंटली प्रेस करना है। इतना प्रेस करना है कि ये बॉल इसके अंदर फिट हो जाए, ना गिरे और ना ही जो है वो ज़्यादा क्लोज हो। चलें जी, साथ साथ पढ़ लेते हैं। लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। भाई हमने जी डायमीटर फाइंड करना है सॉलिड सिलेंडर का वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एज शोन इन फिगर। वो कह रहा है कि ये जो 2 जॉज हैं, आउटर जॉज, इसके दरमियान में आपने किसको प्लेस करना है, सॉलिड सिलेंडर को। क्लोज द जॉज टिल दे प्रेस द अपोजिट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट जेंटली। तो ये अपोजिट साइड से जेंटली प्रेस हो, इतना हार्डर प्रेस नहीं करना कि ऊपर वाला जो स्क्रू है वो ही टूट जाए। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, इसके बाद देखिए, जब हमने ये रख लिया है तो सबसे पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है। आपने देखना है कि जो ज़ीरो की लाइन है वो कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर टच हो रही है मेन स्केल के साथ। तो आप देखिए ये 2.1 और 2 के थोड़ा सा 2.2 से आ गया, तो हम इसे कहेंगे कि ये मेन स्केल की रीडिंग कितनी है हमारे पास, 2.2। यानी कि ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमने सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमारी जी कितनी आई थी, 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है मेन स्केल के साथ। तो वो आप देखेंगे कि 5 के बाद जो 6 वाली लाइन है ना, ये 5 है, 5 के बाद देखिए 6 वाली लाइन, 6 वाली जो 6 डिवीजन है वो एग्जैक्टली मैच हो रही है मेन स्केल के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है एग्जैक्टली कॉन्साइड हो रही है मेन स्केल के साथ। ज़रूरी नहीं है कि 6 ही हो आपकी, अगर आप किसी भी चीज़ का जो आप डायमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, सिलेंडर का कर रहे हैं, किसी मार्कर का कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपने देखना होगा कि कौन सी वर्नियर स्केल की जो है वो लाइन मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्नियर स्केल की एग्जैक्टली लाइन कॉन्साइड कर रही थी मेन स्केल के साथ, वो कौन सी थी, 6 डिवीजन। तो आगे हमने क्या किया था, जब हमने ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट की थी, तो हमारे पास जो भी चीज़ एग्जैक्टली कॉन्साइड, जो भी डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कार्य होती थी, उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, लीस्ट काउंट के साथ, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पर हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के साथ, तो ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ये बात। अब जी हमने इसका ऑब्जर्व डायमीटर लेना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मेन स्केल की डिवीजन थी ना, वो हम इस जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है इसके साथ ऐड कर देंगे। 2.2 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर को प्लस कर देंगे। तो ये जी हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर। तो ये जी निकल आया हमारे पास ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ सिलेंडर। लेकिन वो कहते हैं ना, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि जो हमने पिछले टॉपिक में ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन किया था वो इधर अब काम आएगा। अब जो ज़ीरो करेक्शन हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ज़ीरो एरर था पॉजिटिव, ठीक है, तो हम इसमें जो ज़ीरो करेक्शन करेंगे वो हम करेंगे नेगेटिव, यानी कि 2.26 सेंटीमीटर में से हम माइनस करेंगे 0.07 सेंटीमीटर। तो जी हमारा आंसर आ जाएगा 2.19
सेंटीमीटर। ये आ गया जी हमारा करेक्ट डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। क्लियर हो गई ये बात? पढ़ लेते हैं। नोट द कंप्लीट डिवीजन्स ऑफ द मेन स्केल, पास द वर्नियर स्केल जीरो इन अ टेबुलर फॉर्म। भी आपने मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेनी है। नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल, जो हमने फाइंड आउट की थी 2.2, ठीक है। नेक्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल। दूसरा, कोई भी वर्नियर स्केल की डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, वो हमारी कौन सी कोइंसाइड कर रही थी? 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी। उसके बाद है जी मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। हमने उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? लीस्ट काउंट से ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स एंड ऐड इट इन द मेन स्केल रीडिंग। और हमने 2.2 में ऐड कर दिया था जी 0.06 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ये डायमीटर है सॉलिड सिलेंडर का एट ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन आपको पता है आपने ज़रूर करनी होती है ताकि आप अपना एग्जैक्ट डायमीटर ले सकें, टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट, ताकि आप करेक्ट मेजरमेंट ले सकें। रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड एटलीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन। ये कह रहा है आपने ये प्रोसेस 3 दफ़ा रिपीट करना है, ताकि वो इस तरह होता है ना कि एक दफ़ा शायद हमने गलत रीडिंग ले ली हो, स्क्रू ज़्यादा टाइट हो गया हो, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, तो 3 दफ़ा आपने ये करनी है, प्रोसेस रिपीट करना है विद द सॉलिड सिलेंडर डिस्प्लेस्ड और रोटेटेड ईच टाइम। उसको डिस्प्लेस करके या फिर उसको रोटेट करके सॉलिड सिलेंडर को आगे पीछे करके आपने ये जो मेजरमेंट है ये 3 दफ़ा नोट करनी है, 3 दफ़ा अपनी कॉपी पे रिकॉर्ड करनी है। चलें जी, अब आगे जी क्विक क्विज़ की तरफ। आपको पता ही है मैं आपको लाजमी पढ़ाती होती हूँ और ये पढ़ना भी चाहिए। पहला क्विक क्विज़ है हमारे पास जी, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है जी? 0.01 सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट जी, सेकंड छोड़ दें, थर्ड वाले पे हैं, सेकंड बाद में करते हैं। हाउ मेनी डिवीजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन्स होती हैं जी? आपको पता है कितनी डिवीजन्स होती हैं? ये चेक करें, 0, 5 और 10 डिवीजन्स होती हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है? 10 डिवीजन्स। वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन। हम ज़ीरो करेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? तो आपने इसका आंसर लिखना है वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन टू गेट द एग्जैक्ट मेजरमेंट। ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई ये बात? अब आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके अपने स्कूल की लेबॉर्ट्री के हवाले से है, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ये, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन योर फिजिक्स लेबॉर्ट्री। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप के लेबॉर्ट्री में वर्नियर कैलिपर्स यूज़ हो रहे हैं आपकी स्कूल की लेबॉर्ट्रीज़ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस रेंज के वर्नियर कैलिपर्स आपके फिजिक्स लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो ये जी था हमारा वर्नियर कैलिपर का टॉपिक। हमने कल पढ़ा वर्नियर कैलिपर, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन, फिर देन हमने पढ़ा टेकिंग अ रीडिंग ऑन अ वर्नियर कैलिपर्स। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आएगा होगा। नेक्स्ट हम जी करेंगे स्क्रू गेज। लेकिन अगर स्क्रू गेज का टॉपिक आपने समझना है तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।